Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all in my class TY subject audit. Today we will start new remaining part of auditing, that is vouching of cash payments. आज हम vouching of cash payments credit side of कैश बुक ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने वॉचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैश बुक का क्रेडिट साइड स्टार्ट करने वाले हैं, इन विच वी विल स्टडी अबाउट वॉचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वॉचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ओके, vouching of cash payment or credit side of cash book. Let's see, while watching cash payments, an auditor should pay attention to the following points. Auditor जो है तो कुछ points पर ध्यान दे while watching the cash book और credit side of cash book. कैश पेमेंट साइड जब वो वाउचिंग करता है तो पेमेंट साइड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको जो है तो वो ध्यान में रखता हुआ वाउचिंग करे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वाइल वाचिंग द कैश पेमेंट और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो ऑडिटर क्या करे, सबसे पहला जो दिया हुआ है ऑल वाउचर्स रिलेटिंग टू कैश पेमेंट शुड बी सीरियली नंबर्ड एंड प्रॉपरली अरेंज्ड। ठीक है, तो कोई भी वाउचर जो होगा, वेदर इट इज़ कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट, तो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी सीरियली नंबर्ड और इट शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली अरेंज। वो जो है तो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए और सीरियली वो नंबर में होना चाहिए और सीरियली होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जो है तो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये एट द टाइम वाइल वॉचिंग द कैश पेमेंट ऑडिटर शुड कीप इन माइंड। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ही शुड इंसिस्ट दैट वाउचर्स आर प्रॉपरली डेटेड। ठीक है, डेट जो है तो वाउचर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है डेट। ठीक है, तो डेट को भी तो ऑडिटर क्या करे, चेक करता चले। थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, he should evaluate the system of internal check in operation with regards to cash पेमेंट्स। कैश पेमेंट से रिलेटेड जो है तो वो स्ट्रिक्ट इंटरनल चेक जो है तो वो चेक करे एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल चेक। एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल चेक जो है तो इसको जो है तो खुद वो क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड सी दैट, आगे भी जो है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ऑडिटर should keep in mind while watching the cash payments, that the cash payments are फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। जितने भी पेमेंट्स कैश पेमेंट्स हुए हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए हुए हैं, ये ऑडिटर जो है तो ध्यान में रखे। जितने भी पेमेंट्स के वाउचर्स दिए जा रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट हुए हैं, ये ऑडिटर जो है तो ध्यान में रखे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पेमेंट्स आर रिलेटेड टू द पीरियड अंडर ऑडिट। ठीक है, जिस पीरियड का ऑडिट किया जा रहा है वो पेमेंट जो है तो उसी ऑडिट के से रिलेटेड, उस पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये जो है तो उसका फाइनेंशियल पीरियड अगर है तो जो पेमेंट्स किया गया है उसके जो दिया गया है पेमेंट्स के रिलेटेड रिसिप्ट्स जो है, पेमेंट्स की स्लिप्स जो दी हुई है, वाउचर्स दिए हुए हैं, वो उसी पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि वो उसी डेट के दौरान के पेमेंट होना चाहिए, यानी 31 मार्च के बाद से लेकर के 31 मार्च 2020 से लेकर के फर्स्ट अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021 से 21 तक का होना चाहिए वो पेमेंट। इस डेट के बीच के पेमेंट्स होने चाहिए वो वाउचर्स। ठीक है, वो ऑडिटर इन बातों का भी ध्यान रखे। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 इस पीरियड के बीच के जो पेमेंट्स हुए होंगे उसके वाउचर्स उसी ऑडिट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, पेमेंट इज प्रॉपरली सैंक्शन और ऑथोराइज। जो पेमेंट्स किया गया है वो
प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया है और ऑथराइज है, वो पर्सन जो है तो ऑथराइज पर्सन है, उसी ने उसको सैंक्शन किया है उस पेमेंट करने के लिए, ये भी ऑडिटर चेक करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पेमेंट्स आर मेड टू द राइट पर्सन। राइट पर्सन को पेमेंट किया गया है, रॉन्ग पर्सन को नहीं। जिसको पेमेंट दिया जाना चाहिए उसी को पेमेंट किया गया है, ये जो है तो ऑडिटर चेक करे। नेक्स्ट है पेमेंट्स आर सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर्स। जितने भी पेमेंट्स दिए गए हैं वो प्रॉपर वाउचर्स के जरिए जो है तो सपोर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट पॉइंट यहाँ पर, द पेमेंट्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितने भी पेमेंट्स हुए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं कैश बुक में। इन बातों का जो है तो ऑडिटर ध्यान रखे व्हाइल वॉचिंग द कैश पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामाइन द रफ कैश बुक आइटम्स एंड कंपेयर इट विद द मेन कैश बुक। रफ कैश बुक जो है तो कंपनी बनाती है और ऑडिटर क्या करे, उसको उस रफ कैश बुक को मेन कैश बुक से जो है तो कंपेयर करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है टू सी दैट द पेमेंट्स मेड आर पोस्टेड टू द कंसर्न अकाउंट्स। पेमेंट्स आर मेड पोस्टेड टू द कंसर्न अकाउंट। जिस अकाउंट्स का खर्चा है उसी अकाउंट्स को पोस्ट किया गया है, इसका ऑडिटर ध्यान रखे। ठीक है, प्रॉपर चार्ज किया गया है, प्रॉपर अकाउंट्स को चार्ज किया गया है पेमेंट, इसका जो है तो ऑडिटर ध्यान रखे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सी दैट द अमाउंट अपीयर्स इन द वाउचर्स बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। ठीक है, यानी कि 5000 दिया हुआ है तो वर्ड में भी लिखा हुआ होना चाहिए और आंकड़े में भी लिखा हुआ होना चाहिए 5000, और उसको वर्ड्स में भी 5000 लिखा हुआ होना चाहिए। एंड इट एग्रीज विद द अमाउंट इन द कैश बुक, और कैश बुक से वो टैली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इंश्योर दैट द पेमेंट्स हैव बीन पास एज करेक्ट बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। ठीक है, तो जो पेमेंट पास किया गया है करेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जो हैं उनके ज़रिए जो है तो पास किया गया है, इसका जो है तो द ऑडिटर शुड इंश्योर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो ऑडिटर इन बातों का जो है तो ध्यान रखे व्हाइल वॉचिंग द कैश पेमेंट्स। ठीक है, अब कैश बुक साइड में क्रेडिट साइड जो आइटम्स आते हैं उन आइटम से रिलेटेड ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेगा, वो हम देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम जो आता है वो क्या है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, व्हाइल वॉचिंग द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक के क्रेडिट साइड में जो पहला आइटम ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है उसको वाउचिंग के टाइम में ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा, उसमें क्या देखते हैं हम आगे। द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड जो बैलेंस दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, उसको प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट से टैली करें, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इससे जो है तो ऑडिटर क्या करे, उसको क्रॉस टैली कर ले। तो प्रीवियस ईयर के जो ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेगी उसको लेकर उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा और इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस उसने वो दिखा रहा है उसको जो है तो टैली कर ले, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या किससे रिलेटेड है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस से रिलेटेड इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कैश परचेसेस। कैश परचेसेस से रिलेटेड क्या ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा वो देखते हैं हम। द वाउचिंग ऑफ कैश परचेसेस शुड बी ऑन द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, द ऑडिटर should examine the entries in the cash book with the help of cash। ऑडिटर क्या करें, द ऑडिटर शुड एग्जामाइन द एंट्रीज इन द कैश बुक, जितने भी एंट्रीज हुई है कैश बुक में विद द हेल्प ऑफ कैश मेमोज और इनवाइसेस। कैश मेमोज और इनवाइसेस के जरिए जो है तो वो क्या करे, उसको वेरीफाई करें एंड इशूड बाय द सप्लायर एंड आल्सो गुड्स इनवर्ड बुक। जो सप्लायर है उससे और गुड्स इनवर्ड बुक से भी जो है तो वो क्या करे, क्रॉस टैली करे। स्पेशल अटेंशन नेक्स्ट दिया हुआ है, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू ट्रेड डिस्काउंट विच शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज। ठीक है, जो स्पेशल अटेंशन ऑडिटर दे किस पर, ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया गया है तो उसको परचेज प्राइस से लेस कर ले। ठीक है, परचेस प्राइस से वो क्या कर ले, उसमें से लेस कर ले क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है थर्ड, सी दैट द कैश पेड फॉर गुड्स हैव एक्चुअली रिसीव्ड।
कैश पेड फॉर गुड्स हैव एक्चुअली रिसीव्ड, जो जिस गुड्स को परचेस करने के लिए पेमेंट किया गया है, कैश पेमेंट किया गया है, वो गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ है, ये देख ले। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ही शुड सी दैट परचेसेस आर ड्यूली ऑथोराइज, जो परचेस किया गया है वो ऑथोराइज पर पहले ऑथोराइज पर्सन उसे सैंक्शन करे, उसके बाद जो है तो उसका परचेस किया गया है। यानी कि अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है उस गुड्स की और अननेसेसरी उसका परचेस किया गया है तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर देख ले कि उस गुड्स की ज़रूरत है और उसको ऑथराइज पर्सन ने जो है तो उसको क्या किया है, सैंक्शन किया है, उसके बाद उस गुड्स का परचेस किया गया है। इन बातों का ऑडिटर ध्यान रखे वाइल वॉचिंग दिस थिंग। ही शुड सी, नेक्स्ट है he should see that the amount paid is debited to the appropriate account, जिस भी अकाउंट से रिलेटेड पेमेंट किया गया है उस अकाउंट को डेबिट किया गया है खर्चा, इसको जो है तो ऑडिटर चेक करे। टू असर्टेन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, टू असर्टेन वेदर पेमेंट मेड फॉर कैश परचेसेस रिलेट्स टू द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड है वो कैश परचेस के नहीं, इसको भी जो है तो ऑडिटर क्या कर ले, ध्यान में रखे। ठीक है, तो ये इन तमाम बातों का ऑडिटर ध्यान रखे वाइल वॉचिंग द कैश परचेसेस। ठीक है, कैश परचेस के टाइम में ऑडिटर इन तमाम बातों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में पेमेंट टू क्रेडिटर, जब ऑडिट क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा तो उस वक्त किन बातों का ऑडिटर ध्यान रखे वाइल वॉचिंग द पेमेंट टू क्रेडिटर, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है तो ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखे वो देख लेते हैं हम। वाउचिंग ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर शुड बी ऑन द फॉलोइंग लाइंस, उसमें नंबर 1 है पेमेंट टू क्रेडिटर में बी वाउच विद द रिसिप्ट इशूड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर को जो रिसिप्ट इशू की गई है उससे टैली कर ले पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ही शुड चेक द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर विद द अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर, जो ऑडिट क्रेडिटर का अकाउंट है उसको जो देना बाकी निकल रहा है उसको जो है तो टैली कर ले, जितना देना बाकी निकला उतना जो है तो कंपनी ने उसको पेमेंट कर दिया, इसका जो है तो इसको टैली कर ले। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, examine the goods inward book and see that goods have actually been received, जो गुड्स परचेस किया गया है जिसके लिए क्रेडिटर उधार लिया गया था और उसका पेमेंट कर दिया गया, वो गुड्स एक्चुअली रिसीव हो चुका, इसको जो है तो देखिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द periodical statement of account, periodical statement of accounts should also be verified by the auditor। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन केस ऑफ परचेस मेड बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर सी दैट गुड्स नॉट एक्चुअली रिसीव्ड आर केप्ट आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स रिसीव अगर नहीं, गुड्स नॉट रिसीव्ड अगर नहीं हुआ है उस साल और ईयर क्लोज हो जा रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस में वो गुड्स एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात को भी तो ऑडिटर क्या करे, ध्यान में रखे। ठीक है, सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वॉचिंग पेमेंट टू क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को पेमेंट करे तो उस वक्त ऑडिटर इन बातों को ध्यान में रखता जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है पेमेंट टू बिल्स पेबल, पेमेंट ऑफ बिल पेबल्स ऑन देयर मैच्योरिटी शुड बी वाउच्ड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। नंबर 1 दिया हुआ है द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक शुड बी वाउच्ड विद द बिल्स पेबल बुक एंड ऑल्सो विद द बिल्स पेबल रिटर्न बाय द पेई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, इफ बिल्स पेबल आर through the bank the auditor should examine the bank passbook for the payment। ठीक है, अगर बिल्स पेबल का पेमेंट जो है तो बैंक के जरिए किया गया है तो ऑडिटर क्या देखे, बैंक का पासबुक। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है he should see that bills payable paid and returned by payees are cancelled, अगर बिल्स पेबल पेड किया गया और वो रिटर्न किया गया है बाय द पेई तो वो कैंसल किया गया है, इसको जो है तो ऑडिटर ध्यान से चेक कर ले। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेगा ऑडिटर व्हाइल वॉचिंग द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर
वॉचिंग ऑफ लोन्स एडवांस्ड, लोन्स एडवांस के टाइम में ऑडिटर जो है तो किन बातों का ध्यान रखेगा, उसमें दिया हुआ है सबसे पहला, ई शुड सी दैट लोन्स एडवांस आर प्रॉपरली ऑथोराइज। ठीक है, तो लोन एडवांस जो दिया है वो जो है तो प्रॉपरली ऑथोराइज किया गया है, ऑथोराइज है। नेक्स्ट है नंबर 2, ही शुड एग्जामाइन द लोन्स एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट जो है तो उसको चेक करे। थर्ड पॉइंट है, ही शुड वाउच द लोन एडवांस as recorded in cash book with the long agreement, also with the receipt given by the borrower. Okay, these things should be kept in mind while watching of loans advance. और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट है, इफ लोन इज एडवांस अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, अगर लोन जो है तो किसी एडवांस लोन दिया गया है किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, द ऑडिटर शुड एग्जामाइन द सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी को एग्जामाइन करें एंड इट्स टाइटल डीड्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, एग्जामिन द मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड को जो है तो वो चेक कर ले। इफ लोन इज एडवांस अगेंस्ट द मॉर्गेज, अगर मॉर्गेज के अगेंस्ट में एडवांस दिया गया है तो ऑडिटर उसको चेक कर ले। ओके, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, सी दैट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को देखे एज रिगार्ड्स द ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर कंप्लाइड विथ, अगर जो है तो डायरेक्टर या ऑफिसर को लोन दिया गया है तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट है, इन बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ऑडिटर जो है तो कब देखेगा, वाइल वॉचिंग द लोन ऑफ वाइल वॉचिंग ऑफ लोन्स एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 6 पॉइंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब परचेज करेगा तो ऑडिटर किन बातों का, कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है तो ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, द ऑडिटर शुड सी दैट द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपरली ऑथराइज, ऑथराइज पर्सन जो है तो उसको परचेज करने का सैंक्शन किया है, उसके बाद उसको परचेज किया गया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज थ्रू द ब्रोकर, ब्रोकर के जरिए अगर परचेज किया गया है, ही शुड वाउच द इन्वेस्टमेंट परचेज विद द ब्रोकर्स नोट, ब्रोकर की जो नोट्स रहेगी उसको चेक कर ले। ठीक है, अगर ब्रोकर के जरिए वो इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। थर्ड पॉइंट, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज थ्रू द बैंक, अगर बैंक के जरिए परचेज किया गया, ही शुड एग्जामाइन द बैंक पासबुक टू चेक द पेमेंट, बैंक पासबुक जो है तो वो चेक कर ले पेमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए परचेज की गई है तो बैंक का पासबुक चेक करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ही शुड मेक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट परचेज की गई है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज कम इंटरेस्ट से परचेज किया गया है, ही शुड सी दैट द पेमेंट मेड इज प्रॉपरली अलोकेटेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। ठीक है, एंड सिक्स पॉइंट है, सी दैट द इन्वेस्टमेंट परचेज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के नाम पर जो है तो वो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड है, इसको भी चेक कर ले। और लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ a company, the auditor should see that the investment have been purchased in accordance with the provision of the companies act, company act के जरिए वो investment purchase की गई है, ये auditor चेक कर ले। ठीक है, so while watching the purchase of investment, इन बातों को ऑडिटर ध्यान में रखता जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 7th पॉइंट, पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। The payment of capital expenditure refers to the payment made for acquisition of fixed asset, fixed asset को acquire करने के लिए for such as land, building, plant and machinery, patent, copyright and furniture। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्स एसेट परचेस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट और फर्नीचर, फिक्चर्स, ये तमाम चीज़ें अगर हम परचेस कर रहे हैं तो ये फिक्स एसेट है। तो इसके लिए जो पेमेंट किया गया है उस वक्त ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट दिया हुआ है, द ऑडिटर शुड सी दैट द पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली ऑथोराइज, हर एक में जो है तो हम पहला पॉइंट यही देखते हैं
कि it should be the payment should be properly authorized. ठीक है. सेकंड पॉइंट है he should examine the document pertaining to the purchase and ownership of the fixed asset. तो जो परचेज कर रहे हैं हम फिक्स असेट, उसके डॉक्यूमेंट्स जो सेलर है उसके नाम पर है वो फिक्स असेट और उसने सेल किया है, वो इन तमाम चीज़ों को जो है तो ऑडिटर चेक कर ले. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, he should examine the invoices and receipts obtained from the supplier to ensure that the payments have been made. ठीक है. सप्लायर के ज़रिए सप्लायर के से जो है तो इन्वाइसेस और रिसिप्ट जो मिलेगी वो उसको जो है तो चेक कर ले कि पेमेंट वाकई में उसको कर दिया गया है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है he should see that all the expenses incurred for the acquisition are capitalized. ओके. तमाम एक्सपेंसेस जो है तो कैपिटलाइज किए गए हैं वो भी चेक कर ले. फिफ्थ पॉइंट है he should see that the repairs and maintenance expenses incurred are charged to revenue account. Okay, so these are the points. And next point है सिक्स पॉइंट he should physically examine the fixed asset purchase. जो फिक्स असेट परचेज की गई है उसको फिजिकली चेक कर ले. ठीक है. वाकई में वो फिजिकल फिक्स असेट रिसीव हुई या नहीं, फिजिकली उसको जा कर के कंपनी में चेक कर ले ऑफिस आवर्स में. और लास्ट पॉइंट है ही शुड वाउच द कैश बुक एंट्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विद द कंसर्न लेजर अकाउंट. ठीक है. शुड सी दैट द प्रॉपर्टी परचेज इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट. जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो रजिस्टर्ड है क्लाइंट के नाम पर. ठीक है. सो दिस पॉइंट्स, दिस important things should be kept in mind while watching the पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो ये 7 पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं. हमने देख लिया वाइल वॉचिंग द कैश पेमेंट साइड कैश बुक के क्रेडिट साइड में 7 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किया. ठीक है. नेक्स्ट वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दीज 7 पॉइंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर और पेमेंट्स मेड इन द कैश बुक बाय द कंपनी. ऑडिटर इन बातों को ध्यान में रखेगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.